एक गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनके काम करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। इस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी राधिका को उठानी पड़ी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, घर घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो बगीचा है वहां मैं एक आम का पेड़ लगा लूं। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से ही मैं बीज खरीद कर लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। बेटी, अब तो तू जिम्मेदार हो गई है। तुझे जो सही लगे तू वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा और अगले दिन ही वो शहर से आम के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाने के बाद उसने बीज को पानी दिया और वो रोज उस बीज की बहुत देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद उन पेड़ों पर आम भी आ गए। ये देखकर राधिका को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन राधिका आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहां जाकर जैसे ही आम के पेड़ में पानी डाला, आम के पेड़ के नीचे एक जादूगरनी सो रही है और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। कौन है तू लड़की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तूने देखा नहीं मैं यहाँ सो रही थी? जादूगरनी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला। ये मेरा बगीचा है। मैं तो पेड़ों को पानी दे रही थी। लेकिन राधिका की बात सुनकर भी जादूगरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में राधिका से कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी भर तुम इस दिन को याद करोगी और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राधिका के आम के पेड़ों पर जादू किया और हंसते हुए वहां से चली गई। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आया और पेड़ों को पानी देते हुए वो सोचने लगी, लगता है ये जादूगरनी पागल है। इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगले दिन वो सुबह जब पेड़ों को पानी देने वापस आई तो उसने देखा कि आम के पेड़ के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं और सभी आमों पर काले काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर राधिका को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है। कल तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम जादूगरनी का जादुई आम हो। माफ कर दो आप मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत मेहनत करके आम का बगीचा बनाया है। अगर ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। जब तक मैं इस बगीचे में हूं तब तक इस बगीचे में एक भी आम सही नहीं रहने दूंगा। अगर तूने मुझे हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे घर को आग से जला